भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी चंद रोज फायदा उठाने की चीज है और जो आखिरत है वही हमेशा रहने का घर है। जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान भी हो, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, वहां उनको बेहिसाब रिज़्क़। बोलते वक्त जरा आवाज नीची रखना, क्योंकि बहुत ऊंची आवाज गधों की सी है और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज गधों की होती है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, सबको अल्लाह ने तुम्हारे काबू में कर दिया है और तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और बाज लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, न इल्म रखते हैं और न तुमको कोई दुआ दे तो जवाब में तुम उससे बेहतर कलमे से उसे दुआ दो या उन्हीं लफ्जों से दुआ दो। बेशक अल्लाह हर चीज का हिसाब ले। तुम्हें बताऊं कि शैतान यानी जिन्नात किस पर उतरते हैं? वो हर झूठे गुनहगार पर उतरते हैं। जिन्नात सुनी हुई बात उसके कान में ला डालते हैं और वो अक्सर झूठे हैं और शायरों की पैरवी गुमराह लोग किया करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वो हर वादी में सर मारते फिरते हैं और कहते वो हैं जो करते नहीं? मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और अल्लाह को बहुत याद करते रहे और उन्होंने अपने ऊपर जुल्म होने के बाद इंतकाम भी लिया, और जालिम अनकरीब जान लेंगे कि कौन सी जगह। एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घुट जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं फैसला न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की और मैं तो हंसी ही करता रहा, या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता, या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख पर? क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है? तो क्या तुम उसके जिम्मेदार हो सकते हो? या तुम ये ख्याल करते हो कि उनमें अक्सर सुनते या समझते हैं? नहीं, ये तो चौपायों की तरह के हैं, बल्कि उनसे भी गए। को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाए, और जो ऐसा करेगा उससे अल्लाह का कुछ अहद नहीं। हाँ, अगर इस तरीक से तुम उनके शर से बचाव की सूरत पैदा करो तो मज़ायका नहीं। और अल्लाह तुमको अपने गजब से डराता है और अल्लाह ही की तरफ तुमको लौट कर। और मोमिनो, ये ना समझना कि ये जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है। वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। भला देखो तो कि जो पानी तुम पीते हो, क्या तुमने उसको बादल से नाजिल किया है या हम नाजिल करते हैं? अगर हम चाहें तो हम उसे खारी कर दें, फिर तुम शुक्र क्यों? कोई मुसीबत जमीन में और खुद तुम पर नहीं पड़ती मगर पेशतर इसके कि हम उसको पैदा करें, एक किताब में लिखी हुई होती है, और ये काम अल्लाह को आसान है, ताकि जो फायदा तुम्हें हासिल न हो सका उसका गम न खाया करो, और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो। और अल्लाह किसी इतराने और शेखी बगाड़ने वाले को दोस्त नहीं रखता, जो खुद भी बुख्ल करें और लोगों को भी बुख्ल सिखाएं। और जो शख्स रूगर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हमदोस्त। जो मुसीबत तुम पर वाक़े होती है सो तुम्हारे अपने करतूतों से, और वो बहुत से गुनाह तो मुआफ कर देता है। और तुम जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है। और क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर बात पर कादिर है?
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟